नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो भाई मुस्कुराइए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और स्माइल के साथ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हो प्यारे बच्चों? ओके, कम फास्ट, आ गया हूं मैं। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले क्लास की बात करें। पिछले लेक्चर में किसकी बात कर ली थी? बात कर लिया जाए। ओके, आ जाइए जरा बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक की बात करी थी, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे शॉर्ट तरीके से, फिर आगे क्लास की कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज हमने वो टॉपिक डाल ही दिया है, एक्स परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि आज सीएक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर भी पहुंच जाया जाए। अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर कल आपके लिए पढ़ाया जाएगा सीएक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर। प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर एक्स परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप पढ़ा रहे थे, आपने मोनो हेलो एल्केन पढ़ा दिया है, डाई हेलो एल्केन पढ़ा दिया है, आज बारी है ट्राई हेलो एल्केन की। प्यारे बच्चों, तो क्लास को शुरू करते हैं। ओके, चलो शुरू की जाए, आ जाओ। पहले कुछ बेसिक बात करेंगे, कुछ बेसिक पिछली क्लास की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा। मोनो हेलो एल्केन के बारे में कई चीजें पढ़ी। जैसे मैंने सबसे पहली बात पढ़ी, अगर मोनो हेलो एल्केन के बारे में बात करें सर, तो आपने सबसे पहले पढ़ाया कि अगर सर CH2 पे कोई X लगा हुआ है, CH2 पे कोई X लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे इसे? सर इसे बोलेंगे 1 डिग्री। आपने पढ़ाया अगर CH2 पे कोई X लगा है तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे। दूसरी बात आपने बताई कि अगर CH पर कोई X लगा हुआ है, CH पर कोई X लगा हुआ है प्यारे बच्चों, CH पर, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, CH पर अगर कोई X लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। और अगर C पर X लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर इसे बोलते हैं 3 डिग्री। सभी मोनो हेलो एल्केन के उदाहरण है। क्यों मोनो हेलो एल्केन है? क्योंकि सर एक ही X लगा हुआ है, एक ही हेलोजन लगा है, इसलिए इसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं प्यारे बच्चों। यहां CH2 पे लगा है इसलिए 1 डिग्री बोलेंगे, यहां CH पे लगा है इसलिए 2 डिग्री बोलेंगे, और यहां C पे लगा है इसलिए इसे 3 डिग्री बोलेंगे प्यारे बच्चों। और इनके साधारण नाम में कैसे लिखते हैं सर? इनके साधारण नाम में इसमें तो क्या लगाते हैं? नॉर्मल। आप कह सकते हो इसमें N लगाते हैं, नॉर्मल से हो जाएगा। सर 2 डिग्री वालों में क्या लगाते हैं सर? आइसो लगाते हैं। नाम लिखते हैं तो हम आइसो लगा के लिखते हैं। और जो 3 डिग्री वाले होते हैं इनके नाम जब साधारण नाम लिखते हैं तो हम नियो लगा के लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं? नियो लगा के लिखते हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने की थी। और क्या बातें की थी? आ जाओ जरा। जब हम लोगों ने डाई हेलो एल्केन की बात की थी, किसकी बात की थी? डाई हेलो एल्केन की बात की थी। तो डाई हेलो एल्केन के बारे में 2 चीजें जानी थी। जब हम लोगों ने डाई हेलो एल्केन पढ़ा तो वहां पर हमने 2 चीजें जानी। क्या जानी? कि सर अगर कुछ इस प्रकार का है, अगर कुछ इस प्रकार का है, मतलब जो हमारे दोनों एक्स परमाणु हैं, जो दो हमारे दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों के दोनों जो एक्स परमाणु हैं, अगर अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर लगे हों, अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर लगे हों, तो प्यारे बच्चों उन्हें क्या कहते हैं? अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर लगे हो तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अगल बगल वाले पर। तो आप कहते हैं सर अगल बगल वाले पे लगे हो तो उन्हें विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और अगली बात आपने कहा था मुझसे कि अगर एक ही पर लगा दीजिए, अगर आपने एक ही पर दोनों लगा दिए, अगर आपने एक ही पर दोनों लगा दिए हैं तो इसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सर इसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैम डाई हैलाइड कहते हैं। इतनी बातें आपने की थी हमसे कि अगर केवल सर अगल बगल वाले कार्बन परमाणु पर, अगल बगल के कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन लगे हो तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर केवल एक ही पर दोनों आप लगा दें तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और इनके नाम में, साधारण नाम में आपने एक बात और बताई थी कि अगर सर साधारण नाम लिखते हैं तो जैसे अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? एक ही है तो इसे बोलेंगे मिथिलिडीन। क्या बोलेंगे सर? इसे बोलेंगे मिथिलिडीन। मिथिलिडीन वाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई लगा लो। मिथिलिडीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथिलिडीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। अगर इसका नाम आप लिख रहे हो, इसका नाम आप लिखना चाहते हो तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? बोलो कैसे लिखोगे इसका नाम? तो अगर इसका नाम लिख रहे हो तो इसके नाम को कुछ इस प्रकार लिखोगे सर, 2 कार्बन है तो हो गया एथिलीन। क्या हो गया? आप कहोगे सर एथिलीन हो गया, 2 लगे हैं हैलाइड तो आपने बोल दिया डाई हैलाइड। क्या बोल दिया? डाई हैलाइड बोल दिया। हाँ, कुछ कह रहे हैं भैया चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव का आंसर नहीं था, तो मैं उनसे ये बता दूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वही आपको पैनल पीडीएफ में क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। और तब जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो उसी के ऊपर मैं आंसर करा था। मैंने आंसर कराया,
मैंने कोई हेडिंग पढ़ाई तो हेडिंग पढ़ाने के जस्ट बाद मैंने उनके क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि यहां से ये क्वेश्चन आता है। शॉर्ट आएगा तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, लॉन्ग आएगा तो कुछ इस प्रकार लिखना है। आप चाहें तो अपनी पहल पीडीएफ चेक कर सकते हैं, आपको जो मिलती है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मिथाइलिन, नहीं नहीं नहीं, मिथाइलिन नहीं ना विपुल जी, मिथाइलिन नहीं होगा, वो भी आगे पढ़ेंगे ना। मिथाइलिन की बात नहीं कर रहा हूं, वही 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 मिथिलीन या मिथाइलिन, कहां हो गया इथिलीन। एथिलीन इथाइलिन नहीं होगा वैसे, अगर देखा जाए तो इथाइलिन तो नहीं होना चाहिए, एथिलीन ही होना चाहिए। हाँ एथिलीन ही होना चाहिए, एथिलीन हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, मिथाइलिन हो जाएगा, एल्काइल, इथाइलिन, मेथिलिडीन। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। इथाइल होगा ना, इथाइल, एथाइलिन, सही कह रहे हो, एथाइलिन, एथिलीन या इथाइलिन। और इसका क्या हो जाएगा, वही होगा मुझे लगता है, एथिलीन ही होगा, इथाइलिन नहीं होगा। मुझे मैंने क्या लिखा था एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ इंग्लिश पढ़ना नहीं आता सर, हिंदी में बता दीजिए। ओह कौन है ये, जरा निकल के बाहर, कौन है। नहीं सही लिख रहा हूँ भाई, सही लिख रहा हूँ, गलत करवा रहे हो तुम। एथिलीन की स्पेलिंग यही होगी। इथाइलिन अभी आगे पढ़ाऊंगा, रुक जाओ सबर करो, ठीक है उसके सबर करो। वाई देखो देखो देखो, एक बात देखो, जब वाई की बात करोगे ना, वाई की बात करोगे ना तो वो ट्रिपल बॉन्ड में आता है। एक बात दिमाग में थोड़ा सा रखो कि सर अगर वाई की बात कर रहे हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड में आएगा। हाँ अगर आप बोलना चाहो तो यहां पर वाई लगा सकते हो, ऐसे वाई लगा सकते हो, यहां पर भी वाई लगा सकते हो, ये स्पेलिंग से करेक्ट कर सकते हो। ये वाली मेथिलिडीन हो जाएगा, मेथिलिडीन हो जाएगा। और ये वाली को आप लिख सकते हो, ये वाली ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एथिलीन ऐसे लिख दो, ये देखो हिंदी में लिख लो, सिंपल सी बात, अगर कम समझ में आ रहा तो हिंदी में लिख लो एथिलीन, बात खत्म हो जाएगा। ये लो डाउट क्लियर, एथिलीन हो जाएगा और इसका हो जाएगा मेथिलिडीन। क्या हो जाएगा, मेथिलिडीन हो जाएगा। ये लो अब डाउट क्लियर हो गया। अब बाकी स्पेलिंग आप बना लो, ठीक है। हाँ ये वाई वाली सही होगी, अब थोड़ा सा माइंड ठीक है सही है, वाई वाली सही होगी। मैं डाउट नहीं हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग समझ सकते हो, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट होता है, हिंदी में कुछ और लिखते हैं, उसका वाई आई कैसे लगता है, तो उस प्रकार मैंने आपकी हिंदी में लिख ली। ये मिथिलिडीन है, आप हिंदी में लिख लो मेथिलिडीन है, और ये एथिलीन है, इसमें डीन नहीं लगेगा। जब अलग अलग पर लगा होगा, अगल बगल पर लगा होगा तो डीन नहीं लगेगा, मगर जब एक ही पर आप लगा दोगे तो डीन यूज किया जाएगा। जब एक ही पर लगा दोगे तो डीन यूज किया जाएगा। अब आगे बहुत सारी बातें अभी और हैं, फिर आगे इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, मगर इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा आज क्या चर्चा करने वाले हैं सर, आज की चर्चा करने वाले हैं सर ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। मुस्कान जी कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले लेक्चर पे जाइए मुस्कान जी, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन के बारे में क्या करेंगे, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन, ऐसे हेलो एल्केन्स, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें तीन एक्स परमाणुओं द्वारा, अब यहां पर ट्राई है इसलिए मैं तीन की बात कर रहा हूं। मोनो में मैंने बोला था एक हेलोजन परमाणु, डाई में मैंने बोला था दो हेलोजन परमाणु, ये वाला ट्राई है इसलिए मैं बोल रहा हूं तीन हेलोजन परमाणु, तीन एक्स परमाणुओं द्वारा, तीन एच परमाणुओं का, एच परमाणुओं के विस्थापन से बनते हैं। किसे बनते हैं, विस्थापन से बनते हैं, विस्थापन से बनते हैं। हाँ आओ जेम समझाइए। अरे भैया मैंने बोला कि जो जेम वाले होते हैं, एकदम आराम समझ लो, जो जेम वाले होते हैं उसमें लिडीन लगाया जाता है, जबकि जो विसिनल वाले होते हैं उसमें लीन लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लिडीन यूज होगा जब जेम वालों की बात करोगे, अगर वो विसिनल है तो आप लीन का यूज करोगे। पकड़ना है बात को, अगल बगल वाले कार्बन पर लगा है कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, या उसका नाम हम एथिलीन डाइहैलाइड। एथिलीन क्यों बोला, क्योंकि सर दो कार्बन है इसलिए मैंने एथ बोला। इथाइल होगा, सिंपल सी बात, इथाइल वाला ग्रुप है क्योंकि CH2 है तो ये हो जाएगा एथिलीडीन। और अगल बगल पे लगा है, एक पे नहीं लगा है, एक पे नहीं लगा है, अगल बगल पे लगा, इसलिए मैंने बोला लीन। अगर
अगल बगल पे लगा है तो लीन बोलोगे, और अगर एक ही पर लग जाएगा तो लिडीन बोलोगे। पर्टिकुलर एक की बात देखो, ये एकदम पहचान लो, कुछ ऐसा होगा तो लिडीन बोलेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा तो लीन बोलेंगे। अभी यूपीएससी कराऊंगा, साधारण नाम कराऊंगा, तो वहां पर भी पहचानने को बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां क्या इन्होंने बोला कि सर 3 हैलोजन परमाणु 3 एक्स परमाणुओं को विस्थापित कर देंगे। आइए जरा बारी बारी से इनको विस्थापित करा लिया जाए। कैसे कराएंगे सर? CH4 लिया आपने, Cl2 से क्रिया कराई प्रकाश की उपस्थिति में, ये है E बराबर hν, प्लांक क्वांटम, जो प्लांक का क्वांटा सिद्धांत था 11th में मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ाया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। वहां पर जो सूर्य की जो विकिरण थी उसका जो एनर्जी आई थी वो आई थी E बराबर hν। E बराबर क्या आई थी? hν। तो ये कह सकते हो ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी ये एनर्जी है hν, ठीक है। तो पहले क्या होगा सर? एक क्लोरीन आएगा, तो एक क्लोरीन आएगा तो बनेगा CH3Cl प्लस का HCl। समझो आराम आराम। एक क्लोरीन आएगा तो H हट जाएगा, आराम आराम समझो। एक क्लोरीन आएगा तो एक H हट जाएगा तो बचेगा CH3। आया क्लोरीन तो Cl, और एक H और एक Cl बचे हैं तो वो HCl बना लेंगे। फिर जो बना है उसको उठा लो, CH3Cl ले लिया, उसकी क्रिया फिर Cl2 से करा दी प्रकाश की उपस्थिति में, ये ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती है। फिर क्या किया? एक क्लोरीन आया तो एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हटा तो ये CH2 बचा। भैया एक हाइड्रोजन हटा तो CH2, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन और आएगा तो बन जाएगा CH2Cl2, और जो एक H और एक Cl बचा है बना लेंगे HCl। अच्छा, फिर ये जो बना है इसको पलट लो, CH2Cl2 ले लिया, इसकी किया फिर क्लोरीन से करा दी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दी hν। तो क्या हुआ? एक क्लोरीन और आया, जब एक क्लोरीन आया तो एक H और हटा दिया, जब H हटाओगे तो CH बचेगा। क्या बचेगा? CH। एक क्लोरीन आया, 2 थे, एक और आया तो बन गए 3, CH Cl3 और एक H और एक Cl बच गया। ठीक है, चेन रिएक्शन का मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी। ये बना सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अभी एक और स्टेप और जाएगी, फोर्थ स्टेप जहां टेट्रा बनेगा। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं, इसलिए उसको मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, यहां तक डिस्कसन कर रहा हूं, उसका यूपीएससी आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा एक Cl आया तो CH3 बचा, एक Cl और आया तो CH2, फिर एक Cl आया तो CH, एकदम आराम आराम है। एक Cl आएगा एक H हटेगा, Cl आएगा H हटेगा, Cl आएगा H हटेगा। तो आराम सोचो, Cl आया तो H हट गया तो CH बचा ना, CH, और एक Cl2 थे, Cl के 2 लोग थे, एक Cl और आएगा तो Cl3 बना लेगा। इसका जो साधारण नाम होता है प्यारे बच्चों, इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म। हिंदी में लिखता चलता हूं, चलो अच्छा हो, तुम भी क्या याद करोगे, हिंदी लिखूंगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये है क्लोरोफॉर्म। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म है, याद रखो। क्या ये? क्लोरोफॉर्म है। सिंपल सी बात, अगर आईयूपीएसी नाम की बात करोगे, आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो यहां लिख दे रहा हूं। इसका अगर आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो कैसे लिखोगे भैया? 3 हैं तो बोलोगे ट्राई, क्या बोलोगे? ट्राई। Cl लगे हैं तो बोलोगे क्लोरो, ट्राई क्लोरो। भैया 3 लगे हैं ना तो ट्राई, Cl लगे हैं तो क्लोरो। कितने कार्बन? 1 कार्बन, तो आपने बोल दिया मीथेन। क्या बोल दिया? मीथेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन ही क्यों ले रहे हैं? क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। और एक जानो, HF जो होता है वो द्रव बनाता है, जबकि HCl जो होती है वो गैस बनाती है। तो आप ये कह सकते हो F2 के मुकाबले जो Cl2 गैस है वो ज्यादा रिएक्टिव है। F2 जो होती है उसके मुकाबले Cl2 वाली जो गैस है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए मैं Cl2 ही ले रहा हूं आपके लिए। बाकी कोई अदर कंपाउंड इतने सारे यौगिक बनाते हैं, मगर आपके लिए समझाने के लिए Cl2 ही ले रहा हूं। आती है कि जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? सबके सब बनते हैं, देख लो, ऑटोमेटिक चलती रहती है। तब तक चलती रहती है जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन समाप्त ना हो जाए, कार्बन की पूरी पूरी वैलेंसी संतुष्ट ना हो जाए। ओके, ठीक है, वो समझा देंगे, अभी जब आईयूपीएसी करा देंगे तो समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, आओ बात करेंगे, अब सीधे आएंगे, बात करेंगे हैलो एरेंस या एरिल हैलाइड के बारे में। कि बस देखो 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 देखो, हम लोगों ने हैलो एल्केन की बात कर ली, आप क्या कहते हो? इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली क्या? हैलो एल्केन के बारे में हमने बात कर ली कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, ये बात कर ली। हैलो एल्केन का वर्गीकरण कर लिया, किसके आधार पर वर्गीकरण कर लिया? तो आपने कहा सर एक्स परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपने हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण कर लिया। अब बारी है हैलो एरेंस की। किसकी बारी है? अब आप कहोगे सर हैलो एरेंस की बारी है, और आपने अच्छे से कहा था जो हैलो एरेंस होते हैं,
तो हेलो एल्केन क्या होते हैं सर? हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं, देखो जो हेलो एल्केन होते हैं वो हेलो मतलब X और एल्केन का मतलब R से बने होते हैं। अब बात करने जा रहे हो हेलो एरिन्स की। किसकी बात करने जा रहे हो? हेलो एरिन्स की। तो हेलो एरिन्स किससे बनते हैं? तो आप मैं सीधे सीधे कहूंगा बेंजीन के, ऐसे बोल सकते हो एरोमेटिक, यही तो बोलते हो ना बेंजीन को, बताओ ये बताया था कि नहीं बताया था? एरोमेटिक यौगिक बताया था। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन हो, बताया ना पहली क्लास में आपको बताया था कि एरोमेटिक यौगिक का मतलब जो बेंजीन वाले यौगिक होते हैं, जिसमें बेंजीन हो। क्या हो? बेंजीन हो। अभी बेंजीन बना रहा हूं तो एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न, क्या हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एरिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन्स कहलाते हैं। हेलो एरिन्स कहलाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं बहुत आसानी से, बहुत ध्यान समझना, आराम आराम समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक क्या होते हैं? आपने कहा सर बेंजीन वाले। यस सर। तो बेंजीन का फार्मूला होता है सर C6H6, ये हमारी हो गई बेंजीन। क्या हो गई? बेंजीन। बहुत आराम समझो कि सर एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन की बात कर रहे हो, और उनके हैलोजन वाले, तो आपने कहा सर अगर हैलोजन की बात करो तो मैं अगर इसे Cl2 से क्रिया करवा दूं, किससे क्रिया करवा दूं? Cl2 से क्रिया करवा दूं, हैलोजन ही तो है, तो आपने Cl2 से क्रिया करवा दी सर, क्लोरीन गैस से क्रिया करवा दी। किससे करा दी? आपने कहा सर क्लोरीन गैस से हमने क्रिया करवा दी। ठीक है, तो क्या करेगा? वही काम करेगा। Cl एक आएगा तो H हट जाएगा। अच्छा सर Cl गया तो H हटा, जब H हटा तो बचाओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा? एक Cl जाएगा तो H हटेगा ना, H हटेगा तो C6H5 बचेगा, और जो Cl आया है उसको लिख दो C6H5Cl, बचा एक H और एक Cl, हो गया C6H5Cl प्लस का HCl। ठीक है, क्योंकि अभिषेक जी ये पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए एक बार में आपको दो बार में समझ में नहीं आ रहा है, जब रिवीजन कराऊंगा वन शॉट लेकर आऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको देखो ये जो पढ़ा रहा हूं ना, जितना भी ये पढ़ा रहा हूं, सबसे केवल आपको IUPAC पूछी जाती है। क्या मैंने बोला? सबसे आपको केवल IUPAC पूछी जाती है, और नॉर्मल नेम पूछे जाते हैं, साधारण नाम पूछे जाते हैं, या IUPAC पूछी जाती है, या आपको साधारण नाम लिखकर दे देते हैं, आपसे कहते हैं इसकी संरचना बनाओ। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो ये सिर्फ वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें जो पर्टिकुलर बेस है पूरा डिफिनीशन नहीं समझ में नहीं। अब भैया हेलो एरिन्स क्या होते हैं, ये तो डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी। हाँ, मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन नहीं पढ़नी है, सीधे बोलना है जिसमें एक हैलोजन लगा हो मोनो हेलो एल्केन होते हैं। ऐसे एल्केन्स एल्केन ही होते हैं, ऐसे एल्केन जिनमें अगर एक हैलोजन लगा हो तो मोनो हेलो एल्केन होते हैं, दो हैलोजन लगे हो तो डाई हेलो एल्केन होते हैं, और तीन हैलोजन लगे हो तो ट्राई हेलो एल्केन होते हैं। खत्म हो गया। CH2 पे लगा हो अगर एक हैलोजन तो 1 डिग्री वाला होता है, CH पर अगर लगा हो एक हैलोजन तो उसे 2 डिग्री बोलते हैं, अगर C पर केवल एक हैलोजन लगा हुआ है तो उसे 3 डिग्री वाला बोलते हैं। ऐसे ही याद करना है, पूरा रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज उठाना, जहां से टॉपिक उठ रहा है इसको ये लगेगा तो इसे ये बोलेंगे, इसमें ये लगेगा तो इसे ये बोलेंगे, बस उतना लिखो। अभी अपने शॉर्ट नोट तैयार करो, बाकी मैं नोट तो आपको भेज ही रहा हूं ना, कि शॉर्ट नोट तैयार करो, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ठीक है नारायण सिंह जी आप क्लास से जा सकते हो। इसका नाम क्या होगा? देखो Cl लगा हुआ है तो आप बोलोगे सर क्लोरो, बहुत आसान से देखो IUPAC नाम लिख रहा हूं, पहले IUPAC नाम लिख रहा हूं। ठीक है, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो हो गया, और किसका है बोलो? ये जो Cl हो गया क्लोरो ना, किससे बना है? बेंजीन से बना है, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। अब क्या इतनी बात भी मुझे आपको लिख के बतानी पड़ेगी क्या? Cl लगा है तो क्लोरो बोल दिया, और ये बेंजीन से बना है इसलिए बेंजीन बोल दिया। एल्केन से बना होता तो एल्केन वाला बोल देते, बेंजीन से बना है इसलिए बेंजीन बोल दिया, नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? बोलो यहां, बोलो यहां। पीछे की बात मैं अभी आपको समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है? IUPAC कराऊंगा तो फिर समझा दूंगा, परेशान ना हो, वहां एक एक पॉइंट लिख के फिर से बता दूंगा। बोलो आ गया? क्लियर? आगे बढ़े? आओ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं मोनो हेलो एरिन्स क्या होते हैं। मोनो हेलो एरिन्स, तो आपने कहा सर ऐसे हेलो एरिन्स, एक और बता दे क्या इसमें, एक और बता दे क्या? आ जाओ। अच्छा, बेंजीन को कुछ ऐसे भी बनाते हैं,
एक और जान लो, नहीं कहोगे सर नहीं बताया रह गई। ये है बेंजीन। बेंजीन को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसमें क्लोरीन गैस डाल रहे हो तब कैसा बनेगा इसके बारे में बता देता हूं। देखो जब आप डालोगे ना तो एक क्लोरीन जाके कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक क्लोरीन जाके कहीं ना कहीं आपने जोड़ दिया, कहीं ना कहीं मतलब मैंने यहां क्लोरीन जोड़ दिया और बाकी एक H और एक Cl मिलके HCl बना लिए। ये फिर रिएक्शन भी याद कर सकते हो सर। बेंजीन को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक Cl जाएगा तो जहां जुड़ेगा वहां से H हट जाएगा। तो मान लो ये Cl जाके यहां जुड़ा तो कुछ इस प्रकार बन गई, और बाकी जब यहां जुड़ा तो जो H निकला वो H निकल के इस Cl के साथ बना लिया HCl। हाँ ठीक है, ओके। क्या लिखा है सामने, तो लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात जरा बताओ। 3 बना रहा हूं, एक हो गया, बहुत आसान है, कई सारे बना दे रहा हूं, कई सारों के नाम आपको बता दे रहा हूं, आप कहोगे सर नहीं बताया। 3 हो गए, और बना दे, चलो अच्छा एक और बना देते हैं। ये बेंजीन ही बना रहा हूं, ये लो, ठीक है। 5 बेंजीन बना दी। एक में मैंने यहां लगा दिया Cl, एक ही एक लगा रहा हूं, यहां लगा दिया Br, यहां लगा दिया I, यहां लगा दिया मैंने CH3 और यहां लगा दिया OH, ठीक है। ये लो, अब इनके नामकरण कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इनके नामकरण, ठीक है। आराम आराम, नामकरण से समझो, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये जो रिएक्शन की है मत समझो, ये समझो कि सर ये बेंजीन था, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन होता है। आपने सर हैलोजन से क्रिया करा दी तो एक हैलोजन जाएगा, एक हैलोजन जाएगा तो एक H हट जाएगा, सिंपल सी बात है। ये गया, एक हैलोजन गया तो एक H हट गया। अब इतना तो माइंड से प्रिपेयर हो, 12th में हो कि H हटेगा तो C6H5 बचेगा, बचा। जो Cl गया वो Cl लिख दिया। अब एक H यहां से हटाना, एक H वो वाला और एक Cl जो यहां बचा मिलके HCl बना लिया, सिंपल सी तो बात थी। नाम क्या लिखा सर? Cl को बोलते हैं क्लोरो और बना है ये बेंजीन से, इसलिए मैंने बोला क्लोरोबेंजीन। आ जाओ, इसके नामकरण देखो, आराम आराम, बहुत ध्यान देखना, आराम आराम देखना। देखो क्या लगा हुआ है, आपने कहा सर Cl लगा हुआ है तो Cl को आपने बोला ये है क्लोरो, क्या बोला? क्लोरो। और ये रिंग पूरी किसकी है? बेंजीन की, तो बोल दिया क्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में? आ गई। इसका देखो क्या लगा है Br, तो आपने बोल दिया ब्रोमो। और ये बेंजीन जैसी रिंग है ना, बेंजीन की रिंग है, तो आपने बोल दिया ब्रोमोबेंजीन। क्या बोल दिया? ब्रोमोबेंजीन। ये लो हो गई। इसका नाम देखो, आई लगा हुआ है तो आपने कह दिया आयोडो, और बेंजीन की रिंग है तो आपने बोल दिया आयोडोबेंजीन। लो हो गया ना, कितना तो सरल है, इतना सरल तो कहीं नहीं है। Cl लगा है क्लोरोबेंजीन हो गया, Br लगा है तो ये ब्रोमो, ये वाला बेंजीन तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा है तो आयोडो, ये वाला बेंजीन तो आयोडोबेंजीन। इसमें देखो इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं टालुइन। टालुइन हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। टालुइन देखो, तो साइड में लिख दे रहा हूं, साइड में लिख दे रहा हूं इसका। बहुत बच्चे कहेंगे सर हिंदी में लिख दो, तो हिंदी में भी लिख दिया टालुइन। पर्सनल इसका नाम ही है टालुइन, कि बेंजीन पर अगर CH3 लगा दिख जाए तो उसे टालुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टालुइन बोलते हैं। और अगर बेंजीन पर आपको OH दिख जाए तो उसे फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बताओ, टालुइन नहीं टालुइन। क्लियर है? हाँ कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए केवल Cl2 ले रहा हूं, चाहो तो Br2 ले सकता हूं, I2 ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझ रहे हो, एक ही से समझ रहे हो तो एक ही मैं बार बार ले रहा हूं, बार बार चेंज करूंगा तो आपको भी तो दिक्कत होगी। अगर Cl केवल Cl क्रिया नहीं करता, ओके, अगर CH4 या CH5 रहता तो क्या होता? नहीं होता CH4। अगर CH4 रहता निधि जी तो ये बेंजीन ही नहीं होता, हमेशा C5 ही रहेगा, C4 नहीं हो जाएगा, C5 भी नहीं होगा, ओ सॉरी बोल रहा हूं, सॉरी C6 ही रहेगा। कार्बन के 6 ही होने चाहिए, फिक्स, एकदम फिक्स है। कार्बन के 6 ही होंगे तभी वो बेंजीन होगा, अन्यथा वो बेंजीन होगा ही नहीं।
फिक्स करके लिख लो, आगे बढ़े। ये बातें समझ में आ गई? अरे ये IUPAC नाम ही है। लो भैया क्या हो गया तुम लोगों को, ये IUPAC नाम ही लिख रहा हूं, ये IUPAC नाम ही है, फिक्स है, टॉलुइन होता है, और इसका भी फिक्स है, फिनॉल ही होता है, और कोई नाम नहीं होता इसका IUPAC। इसलिए मैंने इसको पर्सनल बता दिया दोनों को, इसका टॉलुइन होता है, इसका फिनॉल होता है। ठीक है, आओ आगे आ जाओ। अब बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं डाई हेलोएरिन्स की। डाई हेलोएरिन्स का मतलब जिसमें दो दो लगे होंगे। आ जाओ जरा, दो दो लगा रहा हूं, दो दो लगा रहा हूं, और आराम से देखना बहुत ध्यान से। पहले एक्स लगा के बता रहा हूं, फिर एग्जांपल से भी बता दूंगा। पहले एक्स लगा रहा हूं केवल एक जैसे। अरे भैया बन जाओ, ये लो, ये देखो तीन है आपके सामने, तीन जगह लगा दिया मैंने। कहां कहां लगा दिया, गिनती कर देता हूं। एक दो, दो पे लगा दिया, एक दो तीन पे लगा दिया, एक दो तीन चार पे लगा दिया। ठीक है, अगर इसको उठा के यहां लगा दोगे तो फिर एक दो तीन फिर से तीन पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, यहां लगा दूं, तो फिर ये एक दो तीन ही हो जाएगा, एक दो तीन। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक दो तीन वाला है, तो इसको उठा के अगर यहां लगाओगे तो फिर एक दो तीन ही वाला हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहां नहीं लगा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने तीन स्ट्रक्चर बना लिए। अब इनके पहले सिंपल नेम समझो, सिंपल नेम देखो। जब ऐसा कुछ लगा हो कि बेंजीन बनी हो, बेंजीन क्या, बेंजीन बनी हो, उसमें अगल बगल देखो, अगल बगल पर ही, अड़ोसी पड़ोसी पर ही, अगल बगल पर ही हैलोजन लगे हो, क्या लगे हो, हैलोजन लगे हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उन्हें बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, ऑर्थो। ऑर्थो दो लगे हैं तो आपने बोल दिया डाई हेलो, डाई हेलो, बेंजीन है तो बेंजीन। नीचे लिख देता हूं, अच्छा छोड़ो, डाई हेलो बेंजीन। क्या नाम समझ में आया? अगर अगल बगल पर ही लगा हो तो उसे ऑर्थो बोलते हैं, अगर एक छोड़ के लगा है तो उसे मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा, एम से लिखाएंगे उसको। और अगर दो छोड़ के लगा हो तो उसे पैरा बोलते हैं, पैरा, पी से दिखाएंगे। बाकी नाम वही है, मेटा, दो लगे हैं तो आपने बोल दिया डाई हेलो, डाई हेलो, बेंजीन है तो बेंजीन बोल दिया। ये सिंपल नाम लिख रहा हूं भाई, सिंपल नाम है ये, सिंपल नाम। ये पैरा, दो लगे हैं तो डाई हेलो बेंजीन, ये आपके सिंपल नाम है। क्या नाम है, सिंपल नाम है। नहीं, हाँ और कुछ होगा तो उसका नाम अलग से बताएंगे, अभी CS3 को बता रहे हैं। जो बता रहा हूं उसको पढ़ो, ज्यादा ना जाओ अंदर। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, ज्यादा जाओगे अंदर भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो जितना बता रहा हूं सिर्फ आपके हित के लिए बता रहा हूं, इसके अलावा भी मिलेंगे तो उनको किया जाएगा, उनको मैं बताऊंगा, रुक जाओ सब्र करो, भागो नहीं थोड़ा सा। ठीक है, इनके IUPAC नाम लिख रहा हूं, देखो IUPAC नाम लिख रहा हूं। देखो कहां लगा है, 1 और 2 पर, तो आपने बोला 1 2, क्या बोला 1 कामा 2, क्योंकि सर आपने कल बताया था अगर गिनती गिनती लिखोगे तो कॉमा लगेगा, तो 1 कामा 2 कितनी बार लगा है, 2 बार। आपने कहा सर डाई ऑन लगा है, हेलो, तो डाई हेलो, और ये पूरा क्या है, बेंजीन, तो आपने बोला 1 2 डाई हेलो बेंजीन। क्या बोला, 1 2 डाई हेलो बेंजीन। अच्छा ये कौन है सर, ये वाला है 1 3 डाई हेलो बेंजीन। क्या है, 1 3 डाई हेलो बेंजीन। क्या है, 1 3 डाई हेलो बेंजीन, क्योंकि सर 1 और 3 पर 2 बार मतलब डाई, हेलो का मतलब हेलोजन लगा हुआ है, किसमें लगा है, बेंजीन में, इसलिए हो गया 1 3 डाई हेलो बेंजीन। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल वो वाली बात अलग है। आगे यहां जाओ, ये कौन है सर, ये है 1 कामा 4 डाई हेलो, डाई हेलो बेंजीन। 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, नहीं हूं, बोलो क्लियर है क्लियर? सर अगल बगल पे लिखा हो तो सिंपल नाम में ऑर्थो यूज करते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है। देखो जब IUPAC लिखते हैं तो उनकी गिनतियां करते हैं,
जब आईयूपीएसी नहीं लिखते तो कोई गिनती नहीं करते, ये तो पता है ना। अगर आईयूपीएसी लिखते हैं तो गिनतियां करते हैं कार्बन की, अगर आईयूपीएसी नहीं लिखते हैं तो फिर गिनतियां नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा अगर मान लो हमने गिनतियां नहीं की, मैंने कहा अगल बगल लगे हैं, अगल बगल देखो ये लगा है उसके बगल में जस्ट लगा है, तो अगल बगल लगे हैं तो बोलेंगे आर्थो। अगर लगा है फिर एक छोड़ के लगा है, देखो यहां लगा है ना, तो फिर एक छोड़ दिया फिर लगा है, तो अगर एक छोड़ के लगा है तो बोल देंगे मेटा। अगर सर दो छोड़ के लगा है तो बोल देंगे पैरा। अगल बगल है तो आर्थो, एक छोड़ के लगा है तो मेटा, दो छोड़ के लगा है तो पैरा हो जाएगा। बाकी वही नाम है, डाई हेलोबेंजीन, डाई हेलोबेंजीन, डाई हेलोबेंजीन। ठीक है, एक पे लगा है, तीन पे लगा है, एक से तीन नहीं हुआ, 1,3 लिखा है, 1-3 नहीं लिखा है, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो और एग्जाम्पल देख लो और, ताकि कहोगे सर क्या बता दिया। जैसे मान लो यहां पर बीआर लगा है, देखो सॉरी, देखो यहां पर मैंने बीआर लगा दिया और यहां पर मैंने आई लगा दिया, अलग अलग लगा रहा हूं, अलग अलग, सेम सेम वाले तो तुम लोग समझ गए होगे। यहां पर मैंने सीएल लगा दिया, यहां पर मैंने बीआर लगा दिया, फिर क्या किया, यहां सेम सेम लगा दिया, यहां पर भी बीआर लगा दिया, यहां पर भी बीआर लगा दिया, चलो अलग अलग लगाता हूं। यहां पर लगा दिया आई, आई नहीं, बीआर के साथ क्या लगा दूं, तो सीआर ही लगा देता हूं। चलो बताओ इनके साधारण नाम बताओ, आओ करे, आओ। नहीं होगा कैपिटल लेटर यूज, सब एक बार ही कैपिटल लेटर यूज होता है, उसके बाद कैपिटल लेटर यूज नहीं होता। ठीक है, कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं होता, सब स्मॉल लेटर में रहते हैं, बात करूंगा उसकी भी। आओ अच्छा, पहले कौन आता है सर, ब्रोमो आयोडो, ब्रोमो का बी और आयोडो का आई, तो पहले कौन आता है, तो आप बोलोगे पहले ब्रोमो आता है, तो गिनती यहां से करेंगे 1 2। अब कौन पहले आता है, बी पहले आता है कि सी, तो आप कहोगे सर ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो गिनती यहां से करेंगे 1 2 3। अब देखो ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है, तो गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, आप इसका नामकरण करते हैं, सिंपल नामकरण, पहले सिंपल नेम लिख रहे हैं, सिंपल नेम, सिंपल नेम लिख रहे हैं। बताओ अच्छा ये ऑर्थो वाला है कि नहीं, आप कहोगे यस सर, क्योंकि अगल बगल ही लगे हैं तो ऑर्थो वाला है। तो आपने कहा सर ऑर्थो हो गया, वो का मतलब ऑर्थो। कितने लगे हैं, अब डाई नहीं यूज करना, बोलो क्यों सर, यहां डाई नहीं यूज होगा क्योंकि कोई भी 2 बार नहीं आया है। क्या ब्रोमीन 2 बार आया है, नहीं सर। क्या आयोडीन 2 बार आया है, नहीं सर। अगर कोई चीज 2 बार नहीं आई है तो डाई यूज नहीं करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, ब्रोमो, क्या लिखेंगे ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे आयोडो, और क्या है ये बेंजीन, तो ब्रोमो आयोडो बेंजीन। बहुत आसानी से बता रहा हूं, फिर आप कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा है। भैया अगल बगल पे लगे हैं तो आर्थो, ये है ब्रोमो, ये है आयोडो, पूरा है बेंजीन, तो ब्रोमो आयोडो बेंजीन। अच्छा इसका नाम सर, एक छोड़ के लगा है, यहां लगा है, फिर यहां नहीं लगा, यहां लगा है, तो यहां लगा, एक छूटा यहां लगा, तो आपने कहा अगर एक छूटा है तो उसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। पहले क्या आएगा, बी की पहले सी, तो आप बोलोगे पहले बी आएगा, तो ब्रोमो, क्लोरो, और बाकी कौन है आगे, तो बेंजीन ही बचा है, तो हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। हाँ अरे देख लो साफ साफ लिखा है, अगल बगल लगा है ना, देखो यहां लगा फिर बगल में लगा, तो वो ना अगल बगल, फिर यहां देखो यहां लगा है, यहां नहीं लगा, यहां लगा है, देख रहे हो ना, यहां लगा, यहां नहीं लगा, यहां लगा, तो एक छूटा ना, यहां लगा, यहां नहीं लगा, तो एक ही छूट रहा है ना, ये लगा नहीं लगा, लगा, एक छूट गया, यहां लगना चाहिए मगर नहीं लगा, तो एक छूट गया, छूट गया तो मैंने बोल दिया क्या हो गया, मेटा वाला। यहां सर यहां लगा है मगर यहां और यहां नहीं लगा, 2 जगह नहीं लगा है, यहां लगा, ये छूटा, तो 2 छूटे ना, तो 2 छूटे, तो बोल दिया इसको क्या बोल दिया, पैरा। तो क्या बोल दिया, पैरा। पहले कौन आता है, बी वाला, तो आपने बोला ब्रोमो, फिर क्या आएगा क्लोरो, फिर क्या आएगा बेंजीन। अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या ही बताऊं। ये जब भी आएंगे, ये जब भी आएंगे तो कैसे समझोगे, ये देखो। अब एक बच्चे कमेंट है सर कि अगर मान लो इसमें आया, समझ जाएंगे,
अगर मान लो इसमें ना आया, अगर सिंपल चेन में आ गया, C6H5 करके आ गया, तो फिर मैं कैसे समझूंगा? समझना, देखो ये कहां लगा हुआ, बहुत देखो आराम से, देखो आराम से, ये देखो कहां लिखा है, 1 2 पे लगा है ना, तो आपने कहा सर 1 पे लगा है ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे आयोडो बेंजीन। तो पहचाना क्या? कुछ पहचाना? कुछ पहचाना? देखो यहां से पहचान लो, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो ऑर्थो वाला है, 1 3 आ रहा है तो मेटा वाला है, और 1 4 आ रहा है तो पैरा वाला है। सुना ना? समझ में आए तो ऐसे साइड में कोड करके लिख लो। अगर 12 हो रहा है तो ऑर्थो वाला, अगर 13 हो रहा है तो क्या होगा? मेटा वाला, और अगर 14 हो रहा है तो पैरा वाला। अब भी नहीं समझोगे क्या? 1 2 है ना, 1 आया 2 आया, मतलब 12 वाला है, तो 12 वाला है तो हुआ ना। और तो यहां 1 3 लिखा है, मतलब सर ये 13 वाला है, 13 वाला होगा तो मेटा होगा, और यहां 1 4 का मतलब 14 लिखा है, तो 14 वाला होगा तो कौन होगा? पैरा वाला। यहीं से अब यहां देख लो, समझ में आ जाएगा। यहां 1 आया, यहां 2 आया, तो आया ना 1 2, मतलब 12 आया ना, 12 आया मतलब ऑर्थो वाला होगा। यहां आ जाओ, यहां क्या आएगा? 1 और 3, तो आपने कहा सर अगर यहां 1 3 आएगा तो 1 पे कौन है? ब्रोमो, 3 पर कौन है? 3 पर कौन है? क्लोरो, बाकी कौन है? तो आप कहोगे सर बाकी है बेंजीन, सॉरी कैपिटल हो गया, बेंजीन। हुआ 1 3, तो 13 वाला है तो कौन सा होगा? मेटा वाला। यहां आ जाओ, यहां कौन कौन है? तो आप कहोगे सर 1 है और 4 है, तो आपने कहा सर 1 पर कौन है? ब्रोमो, 4 पर कौन है? क्लोरो, और आगे कौन है? बेंजीन। हाँ यूपीएससी नेम है, बहुत बढ़िया। 12 वाले पे होगा तो ऑर्थो सिंपल हो जाएगा, 13 वाले पे होगा तो ब्रोमो सिंपल वाला क्या हो जाएगा? मेटा, और 14 वाले पे होगा तो सिंपल वाला क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। 15 या 16 आएगा तो देखो कुछ भी सोनम जी तुम भी कहां चली जाए, 15 कैसे आ जाएगा? अरे इसको उठा के यहीं तो लगाओगे, यहां लगा दोगे तो इधर से गिनती करोगे, 1 2 3, कहां हो जाएगा 15? अरे भैया यहां लगा दोगे तो क्या इधर से गिनती करोगे? 1 2 3 4 5, जिधर से जल्दी पड़ेगा ना उधर से करोगे, तो 1 2 3 तो इधर वाला करोगे, सिंपल सी बात है। 5 तो हो ही नहीं पाएगा, तुम भी लोग क्या, हो गई खत्म। अब कुछ कह रहे हैं कि सर ये एग्जाम में कैसे पूछेगा? क्या पढ़ा रहा हूं? संरचना बताई, सिंपल नेम बताया, आईयूपीएसी बताया, यही पूछेगा। आपको ये फार्मूला बना के दे देगा और बोलेगा कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, इसका सिंपल नाम लिखो, बस यही है क्वेश्चन। अब यहीं से आप चेन में भी समझ सकते हो कि चेन में, अगर चेन में 1 2 पर लग रहा है तो समझ जाना वो ऑर्थो वाला है। अगर चेन में 1 3 पर कुछ लग रहा है, 1 पर और 3 पर लग रहा है तो समझ जाना वो कौन सा है? मेटा वाला। अगर चेन में 1 और 4 पे लग रहा है तो समझ जाना वो पैरा वाला है। क्या है? पैरा वाला। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं, चले आओ ट्राई हेलो में आओ, बना रहा हूं, देखो ट्राई हेलो। ट्राई का मतलब 3 लगे होंगे ना, यही तो बात कह रहा हूं। ये तो 3 लगा लो, एक्स 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 सब अगल बगल लगा लिए, ऐसे लगा लो, एक्स 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 हो गया। अब ऐसे लगा लो, एक्स एक्स एक्स, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगी। इसका केवल आईयूपीएसी नाम लिखूंगा, सिंपल नेम नहीं लिखूंगा, ठीक है? आईयूपीएसी सिंपल नेम तो सिंपल ही नेम ऐसे ही होगा, आईयूपीएसी बता रहा हूं। इतनी 3 कंडीशन बन सकती है, तीनों कंडीशन से मैं बता रहा हूं, ठीक है? कितने लगे हैं गिनती करो पहले, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है? गिनती कर ली। अच्छा गिनती कर ली तो क्या बोला? 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, 3 पर लगा है, 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, 3 पर लगा है। कितनी बार लगा है? ट्राई। 3 बार लगा है तो ट्राई। कौन लगा है? हेलो, तो आपने कहा हेलो, और पूरा है बेंजीन तो आपने बोल दिया 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन। 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, 3 बार लगा है तो ट्राई हेलो लगा है, हो गया बेंजीन। यहां आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा? 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 3 बार लगा है, लगे हैं हेलो, और नाम हो जाएगा बेंजीन।
तो हो जाएगा 1,2,4 ट्राई हेलो बेंजीन। वहां कहां कहां लगा है? अब इसका तुम कमेंट करो, मैं तो पानी पी रहा हूं, कमेंट करो। सही है, बाकी देखा जाएगा। अरे क्या है? वन 135 ट्राई हेलो बेंजीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 135, सॉरी डैश लग गया, 135 ट्राई हेलो बेंजीन, बहुत बढ़िया, गुड। बस यही आएगा पेपर में, और क्या आएगा पेपर में? संरचना बना के दे देंगे, कहेंगे यूपीएससी लिखो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्लियर है ना? बता दें कुछ एग्जांपल बता दे क्या? हाँ बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बता देते हैं, एक दो एग्जांपल बता देते हैं, आ जाओ तुमको। देखो मान लो ये Cl, ये Br, ये वाला I, दो ही बता रहा हूं, बाकी आप अपने आप से एक दो बना लेना, ठीक है? ये Br, ये Br, ये I, ये Cl, दो बना दिए। चलो आओ गिनती करो, कहां से करोगे पहले ये देखो, पहले ये तय करो कहां से करोगे। देखो ये B वाला है तो B पहले आता है, उसके बाद C आता है और सबसे लास्ट में I आता है। ये पहले समझो कि पहले B आता है, फिर C आता है, फिर I आता है। तो गिनती इधर से होगी B C I, खुद तो ना पढ़ोगे, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6, हो गई गिनती। इधर आ जाओ, कौन पहले आता है? B, तो यहां गिनती कर ली। अब इधर जाओगे तो पहले I मिलेगा, इधर जाओगे तो C मिलेगा, तो पहले कहां जाए? C वाले के पास। तो आप बोलोगे 2 3 4 5 6, हो गई। नाम बता दो। बताओ नाम, कोई बता रहा है? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 आयोडो बेंजीन, बहुत बढ़िया। क्या बोला? 1 ब्रोमो, बहुत बढ़िया। 1 ब्रोमो डैश डैश लगाते जाना, नेम और गिनती के बीच में डैश रहेगा। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, बहुत बढ़िया। फिर 5 आयोडो, आगे क्या है? बेंजीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, बहुत जबरदस्त, दिल खुश कर दिया। इसको बता दो, इसका वाला, ये तो इसका वाला हो गया, बताओ। बहुत बढ़िया, आ जाओ लिखते हैं। क्या है? 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद 3 वाला क्लोरो ना, तो बोलोगे 3 क्लोरो, फिर 5 आयोडो और बोलोगे बेंजीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयशा जी बोल रही है सर ये केवल बेंजीन वाला ही आएगा क्या? अरे भैया शुरुआत से पहले लेक्चर से तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ? केवल बेंजीन ही पढ़ा रहा हूँ। क्या तुम लोग क्या करोगे, कैसे टॉप करोगे बताओ ना। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितना लेक्चर पढ़ाया है और आगे भी जितना लेक्चर पढ़ाऊंगा अभी तक, सिर्फ नामकरण आता है, नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है यूपीएससी, साधारण नाम भी पूछे जाते हैं इससे। इसलिए हर बात को बहुत गौर से समझो कि कहां पर सर क्या बता रहे हैं और कैसे उसका नामकरण कर रहे हैं। समझ में आएगा जब आप समझना चाहोगे तो। कुछ चीजें एक ही बार में थोड़ा ना आ जाएंगी, हर चीज की पहली बार में सिखा दिया आ जाएगा। मुझे एक ही बार में आ गया था नहीं,
प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार सुनना पड़ता है। सुन, आपके पास तो लेक्चर पढ़े, हमारे पास तो लेक्चर भी नहीं होते थे, हम लोग तो आप स्कूल पढ़ते थे, टीचर नहीं बताते, दोबारा नहीं बताएंगे, बताया तो था, देख लो उसी कॉपी में तो लिखा है। आपके पास तो लेक्चर पढ़े हैं, बार बार देखो, सुनो, हाँ इसका नाम सर कैसे किए थे, अच्छा अच्छा क्या बोले सर, सुनो, समझ गए इसका नाम कैसे करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे सीएक्स आबंध प्रकृति के आधार पर। सीएक्स आबंध की प्रकृति आधार पर कैसे होता है, किस तरह होता है, 3 प्रकार पढ़ाऊंगा आपको, sp3 पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड आपको sp3 वाला पढ़ाऊंगा, sp2 वाला पढ़ाऊंगा और sp वाला पढ़ाऊंगा। तो ये संकरण अवस्था के आधार पर, अरे भैया ये तो जानते हो ना, sp3 sp2 sp संकरण है ना, 11 का चैप्टर था उसी में पढ़ा था ना, संकरण किसे कहते हैं, sp2 संकरण क्या है, अच्छे से पढ़ाया था। तो ये संकरण के आधार पर आपको मैं प्रकार पढ़ाऊंगा। तो कल मैं आपसे बात करूंगा तीनों संकरण के आधार पर आपसे बात कर लूंगा, फिर अगले लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कम से कम आपको मैं 30 32 30 35 बता दूंगा, कम से कम कोशिश करूंगा कि 20 से ऊपर तो बता ही दूं, तो 20 से ऊपर मैं बता दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सबसे लेकर एक एक दो बता देंगे। किसका किसका इसी का, इसका साधारण नाम एकदम सिंपल है, ऐसे लिख दो ना, सिंपल है साधारण नाम। कौन कौन है, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आयोडो, बेंजीन, हो गया सिंपल नेम। गिनती मत लगाओ, गिनती मत लगाओ, लिख दो नाम, हो जाएगा सिंपल नाम। इसमें भी वही हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, गिनती मत लगाओ, सीधे लिख दो ट्राई हेलोबेंजीन, सब में लिख दो ट्राई हेलोबेंजीन, हो जाएगा, सबके सब ट्राई हेलोबेंजीन है। गिनती नहीं लगाऊंगा तो आईयूपीएससी नहीं होगी, सिंपल लिख दिया ट्राई हेलोबेंजीन, हो गया, ये हो गया सिंपल नाम, सिंपल सी बात है, ये भी सिंपल नाम ही हो गया, गिनती नहीं लगाया, बाकी नाम लिख दिया, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आयोडो, बेंजीन, हो गया सिंपल नाम। ठीक है, फिर आगे लेक्चर आएंगे तो फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। अब आज का लेक्चर किसको इसको समझ में नहीं आया बता दीजिए, मैं पढ़ाता हूं तो ठीक ही हूं अपने हिसाब से, अब कुछ लोग बोलो बोलो, अभी जाना नहीं है, गुड नाइट नहीं, बोलो। देखो एक बात समझो ध्यान से, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना इसलिए आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गलती मेरी भी है, और गलती कह सकते हो या क्या कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नहीं बार बार वही बातें रिपीट होती हैं, वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, फिर वो दिन याद आते हैं जब मैं घर में पड़ा हुआ था और आप कह रहे थे, आपके गार्जियन भी दुआ कर रहे थे कि सर जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे, तो वो पल कभी नहीं भूलता हूँ। उस पल की वजह से कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में बदलाव आती हैं, तो उन कई कारणों की वजह से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सका, जनरल और GOC नहीं पढ़ा सका, तो वो सारी कंडीशंस मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको 12th में थोड़ा सा दिक्कत हो। बाकी आप बुक को चेक करेंगे ना, मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, देखो एकदम साफ साफ बोलता हूँ, थोड़ा गुस्से में पढ़ाता हूँ, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, तो मेरा ये है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हाँ, ये कहता हूँ कि अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो फिर आपको पहले से रिवीजन करना पड़ेगा, दोबारा फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा पार्ट 1 से। और रही बात कि ना समझ में आने की, तो जीवन में और किताबों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, ऐसी कोई शब्द नहीं लिखे हैं कि आपको मैं समझा ना सकूं या आप समझ ना सके। बस उस समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। बोलने से ज्यादा, टाइप करने से ज्यादा, टाइप जो आप कमेंट पास करते हो उस कमेंट करने से ज्यादा आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दो। मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बता रहा हूं। अब कोई एक बच्चा, कोई 4-5 बच्चे आके बीच में कहते थे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये वो, तो पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। मेरी ये थोड़ा सा गंदी आदत है कि नेगेटिव कमेंट मैं पढ़ लेता हूं, ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो कुछ कह रहे सर हमको समझ में नहीं आया। हाँ ठीक ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो 1 कर दें, 1 लिख दें, जिनको समझ में नहीं आया वो 2 लिख दें, जिनको समझ में आ गया हो वो 1 लिख दें, जिनको समझ में ना आया हो वो 2 लिख दें। टाइप करो। एक समझ में आ गया, 2 समझ में नहीं आया। वन टू कोई लिख रहे हैं कि थोड़ा सा आया थोड़ा सा नहीं आया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 2 1 2 बहुत बढ़िया। देखो 457 बच्चे अभी इस समय लाइव हैं, मैं देख सकता हूं कि 457 बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, तो 457 बच्चे में कुछ हैं 3 बिल्कुल ही नहीं आया इनको,
तो 3 वालों से मुझे गुजारिश है, 3 वालों का नाम ले लेते हैं। कहाँ चला गया कमेंट? 3 वाले जो भी हैं, जो भी एक बच्ची थी उसका कहना चाहता हूँ कि फिर से दोबारा एक लेक्चर देखो, जाके फिर से देखो लेक्चर, समझ में आ जाएगा शुरुआत से, यहां से नहीं, शुरुआत से। ज्योति जी आपसे कह रहा हूं, नहीं नारायण सिंह जी आप ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अगर आप पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना तो कम से कम 15 दिन जाएंगे। वन शॉट में कुछ भी पढ़ा। एक बात जान लो, जब आप वन शॉट की गुजारिश करते हो तो एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि वन शॉट का मतलब होता है सिर्फ मेन, ऊपर ऊपर बताऊंगा, फिर अंदर नहीं घुसूंगा। इसलिए वन शॉट की गुजारिश थोड़ा सा कम रखा करो। वन शॉट का मतलब होता है सिर्फ ऊपर ऊपर, अंदर नहीं जाऊंगा उसके। और मैं अभी आपको अंदर पढ़ा रहा हूं, एकदम घुस के अंदर जाके, जहां से जो बन सकता है एकदम बना के पढ़ा रहा हूं, कि आपको जब पेपर में यूपीएससी है तो एकदम दिक्कत ना करे। और आएंगी, और मैं वादा करता हूं अगर आप अच्छे से लेक्चर को देखते हुए चलेंगे तो एक भी यूपीएससी ऐसी नहीं होगी जो आप ना कर सके। आदित्य जी चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव नहीं हुआ था, मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पैनल पीडीएफ चेक करें, पैनल पीडीएफ में ही आपको उसके मिल जाएंगे। पराशरण तथा विसरण में अंतर लिखिए, तो जहां आपको मैंने पराशरण विसरण में अंतर लिखा है वही अंतर आपको लिखना है। सिंपल सी बात है, जब आप क्लास नहीं करोगे डेली तो कैसे समझ में आएगा। और ये 12th है बच्चों, कुछ बातें कह देता हूं, ये 12th है, ठीक है, ये आपका हाई स्कूल नहीं है, ये 12th क्लास आप पढ़ रहे हो। और 12th क्लास में खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो मेरे भरोसे रह जाओ, मैं इतना कर सकता हूं आपको बता सकता हूं, बट आप ये सोचो क्या मैंने कह दिया पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ना आया एग्जाम पे। सोचो तो कोई भगवान तो नहीं हूं, या आपके बिहार बोर्ड में तो नहीं बैठा हूं, पेपर तो नहीं बना रहा हूं। मैंने कह दिया कि ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 के 5 ना आए, एक बार गैस करो, तो मुझे अफसोस नहीं होगा, आपको अफसोस नहीं होगा। मान लो मैंने कह दिया इसका आंसर ऐसे लिखना है, बट आप उससे बेहतर आंसर लिख सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से लिखें। जब तक आप खुद से कुछ नहीं लिखेंगे, जब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो लिखता हूं ना मैं, ये जो लिखता हूं, ये जो थ्योरी लिखता हूं, ये सब खुद से लिखी हुई थ्योरी है। बुक में देखता हूं मगर बुक की नहीं लिखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आज भी पढ़ता हूं, मेरे भी शिक्षक हैं। तो बस इतनी सी आपसे ये गुजारिश है कि क्लास के दौरान थोड़ा सा कमेंट करने से बचे और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। मैं क्या बोलूं, इसका यूपीएससी नाम बताओ, ये होगा सर। पहले जो समझ में आया, नहीं आया, बस बोलो नहीं आया, आया थोड़ा थोड़ा। बाकी जो आपके मन में जितने सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का जवाब मुझे पता है, बट मैं उसे देना उचित नहीं समझता, क्योंकि वो क्लास उचित वो वाली नहीं है। होली हो जाने दो, 2 डाउट क्लास लूंगा, ठीक है, पहले लूंगा एक सोल्यूशन की, और इसको जहां तक पढ़ा दूंगा फिर इसकी लूंगा, फिर आप डाउट क्लास भर भर के पूछना। बट मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, यहां से सिर्फ आपको आईयूपीएससी पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपको सिंपल नेम, साधारण नाम पूछा जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप उसकी हिंदी लिखें, मेरे इंग्लिश पर मत जाएं, आप इसकी हिंदी लिखना सीखें। हिंदी में बोलो तो पूरा हिंदी में ही लिखेंगे, बट मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए सोच रहा हूँ कि आगे जाके बीएससी एमएससी करोगे, थोड़ा सा इंग्लिश में रहेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले। कोई जेईई नीट की तैयारी करेगा, कोई सीयूटी करेंगे, अलग अलग सब बच्चे, तो वहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। हाँ कहीं कहीं नाम में मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें एक दिमाग में चलती रहती हैं, तो उनसे कभी वाई में हो जाता है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो फिर कल क्लास में मुलाकात करते हैं, इसी के आगे सीएक्स बंद की प्रगति के आधार पर हम बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि कल मैं आऊंगा तो जहां तक अभी पढ़ाया है वहां तक पहले मैं आपको रिवीजन करा दूंगा अच्छे से, वैसे करा देता हूं, आज भी कराया था, ठीक है। तो फिर कल क्लास मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। हाँ सही बात है। देखो हम सर से फिर बात करते हैं एक अलग तरीके से, देखते हैं किस तरीके से आप फिर आपके डाउट और क्लियर हो सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, कल क्लास में मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग और प्यार भरा गुड इवनिंग, और सभी प्यारे बच्चों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी टारगेट बोर्ड फैमिली की तरफ से आपको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बिहार में रहते हैं और कहते हैं कि बिहार आए हैं तो भैया मुस्कुराएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो भाई मुस्कुराइए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और स्माइल के साथ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हो प्यारे बच्चों? ओके, कम फास्ट, आ गया हूं मैं। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले क्लास की बात करें। पिछले लेक्चर में किसकी बात कर ली थी? बात कर लिया जाए। ओके, आ जाइए जरा बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक की बात करी थी, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे शॉर्ट तरीके से, फिर आगे क्लास की कंटिन्यू करेंगे। वैसे आज हमने वो टॉपिक डाल ही दिया है, एक्स परमाणु